Morning students, today I am going to teach class 10th economics chapter 1 development. In the last class we learned about income and other criteria, that how we calculate a nation is developed or not developed. So first we जानते हैं कि इनकम को हम लोगों ने डेवलपमेंट का मेजर रखा था कि जिस कंट्री का इनकम ज़्यादा होगा वो कंट्री डेवलप्ड और जिसका इनकम कम होगा वो कंट्री जो है वो कम डेवलप्ड होगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे जैसे स्टेट्स थी जिसका कि इनकम लेवल तो हायर था, लेकिन अदर जो सोशल इंडिकेटर्स थे, अदर फैसिलिटीज़ थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो थी वो ज़्यादा थी, लिटरेसी रेट कम थी, तो इस तरह से वो जो स्टेट्स थे वो डेवलप नहीं थी। लेकिन जिसका पर कैपिटा इनकम कम था लेकिन फिर भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी, तो वो फैसिलिटीज़ क्या थी? तो वो फैसिलिटीज़ थी पब्लिक फैसिलिटीज़। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ है कि जो गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज़, उन्हें हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों जरूरी है? पब्लिक फैसिलिटीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटीज़ देती हैं? तो पब्लिक फैसिलिटीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ देने का सबसे चीपेस्ट तरीका है। चीपेस्ट वे, गवर्नमेंट जो है वो हमें सस्ते तरीके से और कलेक्टिवली देती है। गवर्नमेंट जो है वो चीपेस्ट वे में, जैसे कि गवर्नमेंट बस चलाती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, तो वो बस का जो रेंट है वो ज़्यादा नहीं लेती है और वो केवल इंडिविजुअल का नहीं लेता है, वो कलेक्टिवली होता है। सभी लोग किसी भी कास्ट के हो, कितना भी उनका इनकम हो, कलेक्टिवली वो सभी उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीपेस्ट वे भी हो गया और एक कलेक्टिवली भी हो गया। एग्जाम्पल के लिए था कि एग्जाम्पल के लिए ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी अगर हम अपने लिए रखते हैं तो केवल अपने घर के बाहर सिक्योरिटी नहीं रखते, बल्कि अपने पूरे जो सोसाइटी है उसके लिए हम सिक्योरिटी रखते हैं। या फिर गवर्नमेंट भी अगर हमें सिक्योरिटी देती है तो वो पूरे हमारे विलेज के लिए, फिर पूरे टाउन के लिए वो एक सिक्योरिटी रखती है। तो इस तरह से जो पब्लिक फैसिलिटीज जो वो चीपेस्ट वे में कलेक्टिवली हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का एक तरीका है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो हमें पब्लिक फैसिलिटीज देती है। और दूसरा तरीका है कि इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट कर सकती है। ऐसा नहीं कि इससे एक दो लोगों को बेनिफिट मिलता है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फायदा होता है। और भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनको कि हम कलेक्टिवली पब्लिक फैसिलिटीज के थ्रू ही पहुँचा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज HDR। तो HDR के बारे में हम लोग देखेंगे कि HDR क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे कि शॉर्ट में हम HDR कहते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इनकम जो है वो इनएडिक्वेट है, मेजर हमारे जो डेवलप्ड है या फिर अनडेवलप्ड है उसके मेजरमेंट का एक इनएडिक्वेट या फिर इनसफिशियंट वे है। इनकम जो है वो इनसफिशियंट है, इनसफिशियंट मेजर है। हम ज़्यादा जो इनकम है हम उससे मेजर नहीं कर सकते हैं कि हम डेवलप्ड हैं या फिर हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी है। वो इनकम जो है उसका इनसफिशियंट मेजर है। तो फिर कौन सा वो मेजर है जिसपे कि हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि हम डेवलप्ड है, डेवलप नहीं है। इसके लिए अगर हम इनकम को अगर इनसफिशियंट है, अधूरा है, इनएडिक्वेट है, तो और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होंगे जिनको कि हम जो इस इनकम के मेजर को पूरा करेंगे। तो वो और इंडिकेटर्स क्या हैं? तो वो इंडिकेटर्स हैं हमारे हेल्थ इंडिकेटर, है हमारा एजुकेशनल, हेल्थ इंडिकेटर हमारा एजुकेशन इंडिकेटर है। और भी बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स हैं जो कि इस
मेजर को, इनसफिशिएंट मेजर को पूरा करते हैं, सफिशिएंट बनाते हैं। ये इनसफिशिएंट है जब इसमें हम ये सारे सोशल मेजर्स डालते हैं कि हेल्थ कैसा है, किसी कंट्री में रहने वाले लोगों का हेल्थ कैसा है, वहाँ के लोगों को एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो लोग लिटरेट है या नहीं है। इस रेशियो से हमें पता चलता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस रिपोर्ट का सहारा लेते हैं। We take help of this report, Human Development Report HDR। ये जो रिपोर्ट है इसे पब्लिश करने का काम करती है UNDP। UNDP से पब्लिश करती है। UNDP का फुल नेम होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP इस HDR को पब्लिश करती है। अब ये HDR जो वो बेस्ड किस चीज पे होता है, UNDP तो इसको पब्लिश कर दी, लेकिन ये इसको पब्लिश किस चीजों पे लेकर करती है, क्या क्या वो फैक्ट है। तो ये बेसिस होता है जो UNDP ये HDR बेस्ड होता है हेल्थ पे, इन तीन चीजों पर ये HDR बेस्ड होता है, हेल्थ इंडिकेटर, पर कैपिटा इनकम एंड एजुकेशनल इंडिकेटर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये हर कंट्री का हेल्थ लेती है कि वहाँ के लोगों का हेल्थ कैसा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं या फिर कम बीमार पड़ते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स कितने हैं, वहाँ की हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ कितनी है, लोग बीमार पड़ने पर उनको हॉस्पिटल अवेलेबल है, मेडिसिन उनको अवेलेबल है या नहीं है, बीमारी से डिजीज से वो उनकी डेथ कितनी होती है। तो ये सारा हेल्थ इंडिकेटर में आता है। फिर पर कैपिटा इनकम जो कि हम लोग क्लास में पढ़ चुके, पर कैपिटा इनकम कि एक नेशंस के लोगों का इनकम एवरेज इनकम कितना है, तो वो है पर कैपिटा इनकम एंड एजुकेशन इंडिकेटर, मतलब कि वहाँ के लोगों का एजुकेशन कितना है, वो कितना पढ़े लिखे हैं, वो किसी भी एक भाषा को जानते हैं या नहीं जानते, यही एजुकेशन इंडिकेटर। तो इन चीज़ों पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो बेस्ड होता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वो बहुत सारी चीज़ों को पब्लिश करता है, बहुत सारी चीज़ों पर पब्लिश होता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे HDI का। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमंस कितना वहाँ के डेवलप्ड हैं, तो इस पे बेस्ड होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ये बेस्ड होता है हेल्थ इंडिकेटर के कि वहाँ के लोगों का हेल्थ कितना है, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, हेल्थ पे रहता है। फिर वहाँ का पर कैपिटा इनकम और एजुकेशन इंडिकेटर, एजुकेशन मतलब कि वहाँ के लोगों का स्कूल वो कितना जाते हैं, लिटरेट है या नहीं है, लिटरेसी रेट पे ये डिपेंड करता है। हमारे बुक में एक डाटा है, 2015 का एक डेटा है, 2015 का HDI का एक हमारे बुक में डेटा है। उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका रेट 131 रैंक है, वो 131 रैंक पे है। तो इस तरह से हमारा HDI में इतना, ये HDI जो था टोटल 188 कंट्रीज का निकाला जाता है, इसमें 188 कंट्रीज है, 188 कंट्रीज में हमारा जो इंडिया है उसका रैंक 131 है। तो इस रैंकिंग से हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, हेल्थ इंडिकेटर, यहाँ के लोगों का हेल्थ कितना कम है या फिर पर कैपिटा इनकम हमारा कम है, एजुकेशन इंडिकेटर भी हमारा एजुकेशन कम है। तो इस चीज़ों पे हमारा बेस्ड है कि अगर हम इनकम तो हमारा बढ़ गया, हमारा इनकम ज़्यादा हो गया, लेकिन इन दो चीज़ में हम नीचे आ गए। जैसे एग्जाम्पल में इंडिया का यहाँ पे रैंक है ये 131, यहाँ पे हम रैंक लेते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका की जो रैंकिंग है वो इंडिया से ऊपर है, इंडिया से ज़्यादा, जबकि श्रीलंका जो है वो हमारे कंट्री से छोटा सा कंट्री है, उसकी इनकम भी इंडिया से कम है, लेकिन उसकी जो रैंकिंग है HDI में वो हमारे कंट्री से ऊपर है, वो हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ का जो हेल्थ इंडिकेटर है वहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज ज़्यादा होगी, पर कैपिटा इनकम उसका यहाँ हमारे यहाँ से कम है, लेकिन एजुकेशन इंडिकेटर जो है वो वहाँ पे ज़्यादा, मीन्स कि वहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, वहाँ पे लोग स्कूल जाते होंगे।
तो यहाँ पे हम लोग HDI से HDR से कंपेयर करते हैं, इन तीन चीज़ों पर जो बेस्ड होता है उससे कंपेयर करते हैं कंट्री डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है। इनकम को छोड़कर ये सारी चीज़ों को हम लेते हैं कि इनकम के साथ साथ जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट किस तरह से हम डेवलपमेंट करें कि वो लगातार होता रहे, सस्टेन होता रहे, खत्म ना हो। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट से पहले हम एक और टर्म लेंगे, सस्टेनेबल। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट से पहले हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर। मीन्स कि हमारा जो नीड्स है, प्रेजेंट का जो नीड्स है, प्रेजेंट का जो नीड्स है उसको हम फुलफिल कर लें, उसको हम फुलफिल कर लें, मीट कर लें, हम अपना पूरा जितना भी हमारा नीड्स है सबको हम कंप्लीट करें। लेकिन हम अपना ये जो नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं उसमें हम हमारा जो आने वाला फ्यूचर है उसको हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, उसकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज हम ना करें कि हम अपना सारा नीड्स को फुलफिल करने में हम रिसोर्सेज को खत्म कर दिए, ऐसा डेवलपमेंट किए कि हमारे फ्यूचर आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम अपने प्रेजेंट के नीड्स को हम पूरा करें, फुलफिल करें। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर, मीन्स कि हम फ्यूचर के नीड्स को भी हम पूरा करें। हम अपना नीड्स पूरा कर लें और उसके साथ साथ हम इस तरीके से अपना नीड्स को पूरा करें कि हमारे फ्यूचर के लिए भी डेवलपमेंट का स्कोप रहे, वो भी डेवलप्ड हो सके। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ऐसा एक रिपोर्ट में ऐसा अंदाजा लगाया गया है, ऐसा अनुमान लगाया है कि क्रूड ऑयल जो है वो पूरे वर्ल्ड में 16 इतना मात्रा में, किस क्वांटिटी में वो अवेलेबल है। लेकिन ये जो क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी है वो नेक्स्ट 15 ईयर्स में ये खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट 15 ईयर्स के बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो 50 ईयर्स के बाद जो हमारे आने वाली जनरेशन होगी उसे पर क्रूड ऑयल में क्या मिलेगा? उसे तो क्रूड ऑयल देखने के लिए मिलेगा नहीं कि एक ऐसा, ये वो बुक में पढ़ेगा कि ऐसा टाइम था जब हमारे फोर फादर्स, ग्रैंड फादर्स जो थे वो क्रूड ऑयल से व्हीकल्स को चलाते थे। तो इतना तो इस तरह से हमें ये डेवलपमेंट नहीं करना है, इस तरह से हमें डेवलपमेंट नहीं करना है कि हम ही सारा क्रूड ऑयल को हम ही यूज़ कर जाए। हमें इसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है कि इसे हम भी यूज़ करें, अपने नीड्स को पूरा करें, लेकिन हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम इस क्रूड ऑयल को बचा कर रखें, वो भी इस क्रूड ऑयल का यूज़ करें, वो भी देखें कि क्रूड ऑयल कैसा होता है। तो इसे ही कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि हमारे जो रिसोर्सेस है वो सरवाइव करें फ्यूचर तक। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि हमारा जो रिसोर्स है वो हमारे फ्यूचर में रहे, फ्यूचर में सरवाइव करे, हम उसे कंजर्व करके यूज करें, बचा कर यूज करें। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट लगातार हम करते जाए और ये खत्म हो जाए, क्योंकि डेवलपमेंट अगर हमें करना है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हम रिसोर्स को यूज करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। अगर हम डेवलपमेंट चाहिए तो हम कंजम्पशन करेंगे, हम रिसोर्सेज को कंजम्प करेंगे, रिसोर्स
रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे तभी हम डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि कंजम्पशन, लेकिन अगर हम कंजम्पशन करेंगे डेवलपमेंट का तो डेवलपमेंट का डिप्लीशन होगा, डेवलपमेंट खत्म होंगे, वो उनका डिप्लीशन होगा, उनकी क्वांटिटी जो है वो लगातार घटते जाएगी। तो डेवलपमेंट में कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन से डिप्लीशन होगा। तो इस तरह से हमें डेवलपमेंट हमें इस तरह से नहीं करना है कि हम डायरेक्ट डेवलपमेंट करते करते डिप्लीशन करते उन्हें खत्म कर दें। हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना है कि हमारा जो कंजम्पशन के कारण जो हमारा रिसोर्सेस है वो बचा रहे, हम उन्हें बचा कर यूज करें, कंजर्व करके यूज करें। यहाँ पे एक और टर्म हम यूज कर सकते हैं, We have not inherited the world from our forefathers। ये जो हमें वर्ल्ड मिला है वो हमें हमारे यूज के लिए नहीं मिला है। हम जो यूज करें वो हमें हमारे यूज के लिए नहीं मिल रहा है। We borrowed it from our children। ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए मिला है। ये जो हम we have not inherited the world from our forefathers, we borrowed it from our children। हमें ये जो रिसोर्सेस मिला है, ये जो वर्ल्ड हमें मिला है वो हम इसका यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं मिला है बल्कि वो हमारे फ्यूचर के लिए मिला है कि हमारा फ्यूचर इसका यूज करेगा, इसलिए हमें ये मिला है रिसोर्सेज। तो आई होप यू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड होल चैप्टर। थैंक यू।